खतरनाक है ऐसी लड़की से शादी करना। इसके पीछे की वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर कई बातें कही हैं। इसमें शादी के लेकर उन्होंने लोगों के सर तक किया है। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में कई ऐसी गूढ़ बातें और नीतियां बताई हैं जो आज के समाज के लिए दर्पण और उपयोगी है। दोस्तों, चाणक्य ने अपनी नीति में बड़ों, बुजुर्गों, बच्चों सभी के लिए कोई ना कोई सीख दी है जिस पर अमल कर आदमी अपने जीवन को संवार सकता है। दोस्तों, आज हम आपको चाणक्य की वे गूढ़ बातें बताते हैं जिनका पालन कर आप भी अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। आचार्य चाणक्य की नीति भले ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन उनमें जीवन की सच्चाइयां छिपी हुई होती हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक शादी को लेकर पुरुष के साथ साथ स्त्री पक्ष को भी सतर्क रहना चाहिए और काफी विचार विमर्श के बाद ही कोई अंतिम फैसला करना चाहिए। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार ऐसी कुछ स्त्रियां होती हैं जिनसे पुरुषों को शादी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। यदि कोई पुरुष सिर्फ सुंदरता के आधार पर ही उसे विवाह कर लेता है तो हो सकता है कि उसे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि सुंदर काया होने के बावजूद हो सकता है उसका मन काला हो। दोस्तों, चाणक्य ने बताया है कि अच्छे संस्कारों वाली महिला घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन वही बुरे संस्कारों वाली स्त्री परिवार में तनाव पैदा करने का कारण बन सकती है। इसलिए ऐसी स्त्री से विवाह करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं शादी के बाद रिश्तों को हमेशा तोड़ने की बात करती है, ऐसी स्त्री परिवार के बारे में हमेशा नकारात्मक विचार रखती, परिवार को दुख पहुंचाती है। इसलिए उनसे बचकर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्यादातर महिलाओं में धन के प्राप्त करने की लालसा ज्यादा होती है। उन्हें धन और सोने के आभूषण के प्रति खास लगाव रहता है। धन के लालच में कुछ स्त्रियां सही गलत का भेद भूल जाती हैं। शादी को लेकर चाणक्य की बड़ी बातें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह न करे। वैसे भी विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बाद में आपको भुगतान पड़ता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि शादी विवाह के लिए लोग सुंदर कन्या देखने के चक्कर में कन्या गुण और उसके कुल की अनदेखी कर देते हैं। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे। उसके सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के मुताबिक होगा, भले ही वे कन्या कुरूप और सौंदर्यहीन ही क्यों ना हो। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऊंचे कुल की कन्या अपने कामों से अपने कुल का मान बढ़ाएगी, जबकि नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा कम करेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। यहाँ कुल का मतलब धन संपत्ति से नहीं बल्कि परिवार के चरित्र से है। चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक के मुताबिक विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना अच्छा होता है। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य गुण ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। यदि किसी नीच व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण अथवा विद्या है तो वह विद्या उससे सीख लेनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहां से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, तो उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। विष में अमृत और गंदगी में सोने से तात्पर्य नीच के पास गुण से है, जबकि एक अन्य श्लोक में आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा स्त्री की कई विशेषताओं को उजागर किया है। स्त्री के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि